हेलो बच्चों, आज हम कैश फ्लो चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों इस इलस्ट्रेशन में क्या बोला है। तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसके इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले सरप्लस का हमारे पास बैलेंस दे रखा है 2023 का और 2022 का। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, गुडविल है, प्रीपेड इंश्योरेंस है और ट्रेड पेबल्स है। तो सबसे पहले बच्चों हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करना है ना बच्चों। और वो हम कैसे करते हैं, हम डिफरेंस निकालते हैं सरप्लस का। डिफरेंस कैसे बच्चों, क्लोजिंग में से ओपनिंग वाले को माइनस कर देते हैं। तो क्लोजिंग हमारे पास 1,10,000 है और ओपनिंग 1,20,000। तो देखो बच्चों, वर्किंग नोट में हम डिफरेंस निकाल के दिखाते हैं। अब बच्चों माइनस करेंगे तो हमारे पास 10,000 नेगेटिव का आ रहा है, मतलब इस बार हमारा नेट प्रॉफिट नहीं नेट लॉस है। ठीक है बच्चों, तो नेट लॉस होगा हमारे पास 10,000 माइनस का, इसलिए ब्रैकेट से शो कर दिया। अब इसके बाद देखो बच्चों, हमारे पास सेकंड स्टेप तो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना। बट यहाँ पे बच्चों को हमारे पास नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम ही नहीं है जो हम एडजस्ट कर सके। तो सीधा बच्चों हमारे जो वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में जो चेंज आएंगे उनको बच्चों सीधा हम एडजस्ट कर देते हैं। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल है, करंट एसेट है, जिसका बच्चों देखो ओपनिंग बैलेंस तो था 62,000 बट क्लोजिंग बैलेंस है 50,000। मतलब बच्चों ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट हमारा डिक्रीज हो गया ना। और जब भी हमारे करंट एसेट्स डिक्रीज होते हैं हम ऐड कर देते हैं। अब बच्चों ऐड किस लिए करा, मतलब हमें ट्रेड रिसीवेबल का स्टार्टिंग में ज्यादा अमाउंट मिलना था, अब बच्चों कम अमाउंट मिलना है। बिकॉज जो 12,000 रुपीज थे ये बच्चों हमें रिसीव हो गए होंगे ना, कैश का इनफ्लो हुआ होगा, मिल गया होगा पैसा, इसलिए बच्चों हमने ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आइटम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट, करंट लायबिलिटी है बच्चों, जिसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा था 42,000 और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 24,000। अब बच्चों यहाँ पे हमारी करंट लायबिलिटी का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, कम हो गई ना। इसका मतलब बच्चों हमने जो हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट का अमाउंट था वो बच्चों पे कर दिया होगा। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 18,000 का। तो 18,000 से बच्चों हमारी करंट लायबिलिटी कम हो गई, इसलिए माइनस कर देंगे। बिकॉज बच्चों हमने रेंट पे कर दिया होगा, जिससे कैश का आउटफ्लो होगा, कैश गया होगा, तो इसलिए माइनस कर दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आइटम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गुडविल, जिसका बच्चों देखो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 76,000 और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 80,000। अब बच्चों मैंने पहले ही बताया था कि जब भी हमारे पास गुडविल का अमाउंट इंक्रीज होता है तो बच्चों हम क्या मान के चलते हैं कि गुडविल को हमने परचेज करा है। अब बच्चों परचेज ऑफ गुडविल कौन सी एक्टिविटी होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसे बच्चों हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आइटम देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस, करंट एसेट होता है, जिसका बच्चों ओपनिंग बैलेंस है 4,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 8,000। अब बच्चों देखो हमारा करंट एसेट का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है ना, 4,000 से इंक्रीज हो गया। और बच्चों जब भी इंक्रीज होता है करंट एसेट तो बच्चों हम हमेशा माइनस करते हैं ना, बिकॉज हमने इंश्योरेंस का बच्चों ज्यादा अमाउंट कराया होगा, तो इसलिए बच्चों हमने माइनस कर दिया 4,000 रुपीज। करंट एसेट का अमाउंट इंक्रीज हो रहा था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आइटम देखते हैं। लास्ट है हमारे पास ट्रेड पेबल, जो बच्चों करंट लायबिलिटी होती है, जिसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 38,000 और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 26,000। अब बच्चों यहाँ पे हमारी करंट लायबिलिटी का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है ना, कम हो रहा है। इसका मतलब बच्चों हमने ट्रेड पेबल को पे कर दिया होगा, क्रेडिटर्स या लायबिलिटीज को पे कर दिया होगा। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 12,000 रुपीज का। और जब भी बच्चों हमारी करंट लायबिलिटी का अमाउंट डिक्रीज होता है माइनस करते हैं ना। ठीक है बच्चों, तो ट्रेड पेबल 12,000 से हम माइनस कर दिया। अब बच्चों जो हमें ऐड करना था वो ऐड कर दिया, और जो सारी चीजें माइनस करनी थी उन्हें टोटल लिख के ब्रैकेट से शो कर दिया। अब बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32,000 और ये होगा बच्चों हमारा कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब बच्चों यूज्ड इन क्यों होगा, बिकॉज हमारे पास नेगेटिव में आंसर आ रहा है, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इतना कैश यूज हो गया। अगर यहाँ पे पॉजिटिव में आ रहा होता इसका मतलब बच्चों हमें कैश फ्लो इनफ्लो हुआ है कैश का। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें बोला कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। नेक्स्ट है बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स, उसके बाद डिविडेंड डिक्लेयर्ड जो शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया था इतने अमाउंट का।
नेक्स्ट हमारे पास डेप्रिसिएशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है, गुडविल अमोर्टाइज्ड है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड है, उसके बाद इनकम टैक्स पे कितना करा, और लास्ट बच्चों इनकम टैक्स का रिफंड हमें कितना मिला। तो सबसे पहले बच्चों वही हमारा स्टेप क्या होता है, फर्स्ट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करना। अब बच्चों देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, मतलब टैक्स और डिविडेंड चार्ज करने के बाद ये है हमारा नेट प्रॉफिट। बट बच्चों हमें कौन सा चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, बिफोर वाला चाहिए ना। तो देखो बच्चों सिंपल, जो हमारे पास आफ्टर वाला दे रखा है, अगर हम उसमें अपना प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड का अमाउंट ऐड कर देंगे तो हमारे पास बिफोर वाला आ जाएगा ना, बिकॉज ये दोनों अमाउंट माइनस करके हमारे पास ये वाला अमाउंट आया था। अगर वापस से ऐड कर देंगे तो हमारे पास बिफोर वाला आ जाएगा। तो देखो बच्चों नेट प्रॉफिट हमारे पास 1,10,000 था, और प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड डिक्लेयर हमें क्वेश्चन में दोनों ही 50,000 दे रखे थे, तो दोनों को बच्चों ऐड कर देते हैं। अब बच्चों ऐड करने पे हमारे पास आंसर आ गया 2,10,000। अब बच्चों देखो जो एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमारे पास क्वेश्चन में इनकम टैक्स का रिफंड भी दे रखा था, इतना अमाउंट हमें इनकम टैक्स का रिफंड हो गया 40,000 रुपीज, और बच्चों हमेशा हम रिफंड को माइनस कर देते हैं। तो देखो बच्चों जो 2,10,000 आया था उसमें से 40,000 रुपीज हम माइनस कर देंगे रिफंड ऑफ इनकम टैक्स के, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा 1,70,000। ये हो गया बच्चों नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है बच्चों, हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चों देखो हमारे पास सेकंड स्टेप क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना। वो बच्चों कैसे करते हैं, नेट प्रॉफिट में ही नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट कर देते हैं। अब वो देख लेते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट देखो बच्चों हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, डिविडेंड अप्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास डेप्रिसिएशन। अब बच्चों डेप्रिसिएशन तो एक टाइप का नॉन कैश एक्सपेंस होता है, जिसके लिए हम एक्चुअल में तो कोई कैश पे ही नहीं करते, बस हम उसे अपने P&L में तो पर चार्ज करते हैं ना, एक्सपेंस शो करते हैं। तो बच्चों हम ऐड कर देंगे, बिकॉज सारे नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड करा जाता है। तो डेप्रिसिएशन को बच्चों ऐड कर दिया 20,000। अब नेक्स्ट आइटम देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। तो बच्चों प्लांट की सेल पे हमें इतने का लॉस हुआ। अब बच्चों देखो प्लांट सेल करना हमारे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ी ना है, ये तो एक टाइप की नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी ना। अब जो उस पे लॉस हुआ ये तो बच्चों एक टाइप का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बिकॉज हमारे बिजनेस की मेन एक्टिविटी तो नहीं होगी ना प्लांट को सेल करना। इस पे जो बच्चों लॉस हुआ वो होगी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब बच्चों सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम ऐड कर देते हैं। तो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट जो 10,000 का था उसे हम ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, बिकॉज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, और सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट आइटम देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास गुडविल अमोर्टाइज्ड। तो बच्चों गुडविल को डेप्रिशिएट करा गया था 40,000 से। अब बच्चों डेप्रिसिएशन तो मैंने ही बताया नॉन कैश एक्सपेंस होती है, तो सेम अमोर्टाइजेशन भी एक टाइप का नॉन कैश एक्सपेंस है, जिसके लिए हम एक्चुअल में कोई कैश पे नहीं करते। तो बच्चों इसको भी हम ऐड कर देंगे, सारे नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड कर जाता है, तो इसको भी ऐड कर दिया। नेक्स्ट आइटम देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। तो बच्चों लैंड को सेल करके हमें इतने का गेन हुआ। अब बच्चों देखो जैसे हमारे पास लॉस हुआ था वो भी एक टाइप की नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी, तो जब बच्चों गेन होगा वो भी तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा ना। हमारा मेन काम तो बच्चों होगा नहीं लैंड को सेल करना, ये तो एक टाइप की नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और एक्टिविटी में भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। और बच्चों सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम माइनस कर देते हैं। तो बच्चों गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 40,000 रुपीज को हम माइनस कर देंगे, बिकॉज ये एक टाइप की नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जो हमारे बिजनेस की मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमें अर्न नहीं हुई। ठीक है बच्चों, इसलिए हमने माइनस कर दिया। अब बच्चों जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, बिकॉज हमारे पास इस बार तो कोई वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना हमें कैश जनरेट हुआ ऑपरेशन से 2 लाख रुपीज। बट बच्चों हमें देखो अभी एक और चीज हमें क्या ध्यान रखना है, हमारे पास लास्ट में 2 पॉइंट दे रखे थे कि इतना इनकम टैक्स पे करा गया था 50,000, और इतना इनकम टैक्स हमें रिफंड हुआ था 40,000। लास्ट में बच्चों हमें देखना है कि हमने इनकम टैक्स पे कितना करा। तो देखो बच्चों 50,000 का हमने टोटल पे करा, उसमें से 40,000 हमें रिफंड मिल गया, तो 10,000 का बच्चों हमने इनकम टैक्स पे करा। अब बच्चों इनकम टैक्स जो भी पे करते हैं हम माइनस कर देते हैं। तो बच्चों 10,000 के जो इनकम टैक्स पे करा उसे हमने माइनस कर दिया। तो बच्चों हमारे पास जो बैलेंस आ गया, फाइनल अमाउंट आ गया 1,90,000। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है बच्चों, तो हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट कर दिया, और बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। देखते हैं बच्चों, फर्स्ट पॉइंट में बता रखा है प्रॉफिट इन सारी आइटम्स को कंसिडर करने के बाद और टैक्स चार्ज करने से पहले का 2,50,000 था। मतलब बच्चों सिंपल इस लाइन का ये मतलब है कि प्रॉफिट टैक्स चार्ज करने से पहले हमारे पास 2,50,000 था। अब बच्चों आइटम्स देख लेते हैं क्या क्या दे रखी है। डेप्रीसिएशन दे रखा है, गुडविल का अमोर्टाइजेशन दे रखा है, जनरल रिजर्व में इतना अमाउंट ट्रांसफर करा गया है और लैंड को सेल करके इतना गेन हुआ है। ठीक है बच्चों, सेकंड पॉइंट में हमारे पास कुछ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, वो देख लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड पेबल है और प्रीपेड एक्सपेंसेस है। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले बच्चों हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करना। ठीक है बच्चों, तो देखो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो दे रखा है 2,50,000। अब बच्चों याद करो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड क्या क्या करते थे। अगर कोई भी अमाउंट हमने रिजर्व में ट्रांसफर करा हो, डिविडेंड पे करा हो या प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट करा, वो सब अमाउंट बच्चों ऐड करते थे ना। अब यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में ये बता रखा है कि जनरल रिजर्व में इतना अमाउंट ट्रांसफर करा गया था 70,000। अब बच्चों प्रॉफिट से करा होगा ना, तो इसलिए हम इसे ऐड कर देंगे। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास 2,50,000 दे रखा था, इसमें हमने जो अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा 70,000 वो ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है बच्चों, हमारे पास फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। अब बच्चों वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हम नेट प्रॉफिट में नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट कर देते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। देख लेते हैं बच्चों हमारे पास ऐसी कौन सी आइटम्स है। सबसे पहले तो देखो बच्चों हमारे पास डेप्रीसिएशन है, 1 लाख रुपीज का डेप्रीसिएशन चार्ज करा है। और बच्चों मैंने अभी बताया था ना प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कि डेप्रीसिएशन एक टाइप का नॉन कैश एक्सपेंस होता है, जिसके लिए हम एक्चुअली में कोई कैश पे नहीं करते, तो इसको बच्चों हमें ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज सारे नॉन कैश एक्सपेंस को हम ऐड करते हैं। तो बच्चों डेप्रीसिएशन को ऐड कर दिया 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को बच्चों अमोर्टाइज करा गया था 50,000, मतलब सिंपल वर्ड्स में डेप्रिशिएट करा गया था। और डेप्रिसिएशन बच्चों हमने अभी देखा नॉन कैश एक्सपेंस है, तो सेम अमोर्टाइजेशन भी एक टाइप का नॉन कैश एक्सपेंस होगा, बिकॉज बच्चों इसके लिए हमने कोई कैश थोड़ी ना पे करा है, सिर्फ हमने अपनी बुक्स में शो करा है 50,000 से। बच्चों इसको भी हम सिमिलरली ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट आइटम देख लेते हैं। लास्ट में बच्चों हमारे पास गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, लैंड को सेल करके हमारे पास इतने का गेन हुआ है। अब बच्चों देखो लैंड को सेल करना हमारी मेन बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो नहीं आएगा ना, ये तो एक टाइप की नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। अब बच्चों इस नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे हमें इनकम हुई, बिकॉज फायदा हुआ लैंड को सेल करके, तो बच्चों सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम माइनस कर देते हैं। 30,000 से बच्चों हम माइनस कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है इसलिए माइनस कर दिया गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 30,000। अब बच्चों हम इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है बच्चों, 4,40,000 आ गया। अब इसमें जो हमारे पास वर्किंग कैपिटल का चेंज हुआ होगा उसे हमें एडजस्ट करना है, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। देख लेते हैं बच्चों, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का हमें बैलेंस दे रखा था। सबसे पहले हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल है, जिसका बच्चों ओपनिंग बैलेंस है 2,20,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 2,30,000। मतलब बच्चों ट्रेड रिसीवेबल का हमारा अमाउंट बढ़ गया है ना, 10,000 से बढ़ गया है। अब बच्चों जब भी मैंने बताया हुआ है कि करंट एसेट का हमारा अमाउंट इंक्रीज होगा तो हमें माइनस करना पड़ता है ना बच्चों। तो हमारा करंट एसेट का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है इसलिए हमने माइनस कर दिया 10,000। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेड पेबल, जिसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 1 लाख। तो यहाँ पे बच्चों ट्रेड पेबल तो हमारी करंट लायबिलिटी होती है ना, जिसका अमाउंट डिक्रीज हो गया 50,000 से डिक्रीज हो गया। अब बच्चों डिक्रीज हुआ है तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है हम माइनस करते हैं ना, तो ट्रेड पेबल 50,000 से माइनस कर देंगे। अब बच्चों माइनस क्यों करा, बिकॉज हमने ट्रेड पेबल को पे कर दिया होगा, तभी तो हमारे पास 50,000 से लायबिलिटी डिक्रीज होगी। और पे करा होगा तो कैश का आउटफ्लो हुआ होगा, कैश गया होगा, तो इसलिए हमने इसे माइनस कर दिया। ठीक है बच्चों, लास्ट हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस थे, जो कि बच्चों एक टाइप के करंट एसेट होते हैं, जिनका ओपनिंग बैलेंस दे रखा था 60,000 और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था 40,000। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस का अमाउंट डिक्रीज हो गया है, और जब भी बच्चों करंट एसेट डिक्रीज होते हैं तो हम ऐड करना पड़ता है ना बच्चों, तो ऐड कर देंगे।
डिक्रीज इन करंट एसेट प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000 बच्चों हमने ऐड कर दिया। ये दोनों आइटम सब्ट्रैक्ट करने थी वो कर दिया और ये वाला आइटम ऐड करना था। तो बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 4 लाख रुपीज और ये हो गया बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो बच्चों इस क्वेश्चन में भी हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट कर दिया और बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।